गोदावरी धारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच नारायण देव वार्ड में पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में अहम पहल की गई है। शुक्रवार को क्षेत्रीय लोगों द्वारा जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर चंद्रकांत टमटा को मौके पर बुलाकर पानी की टंकी और पाइपलाइन से जुड़े प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण कराया गया। बताया गया कि लगभग 8 से 9 महीने पहले तैयार किए गए एस्टीमेट के आधार पर जेई द्वारा टंकी, पाइपलाइन और चैम्बर के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया गया। मौके पर ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पाइपलाइन किस मार्ग से आएगी, टंकी कहां बनेगी और चैम्बर का निर्माण किस स्थान पर होगा। इस दौरान क्षेत्र में पहले से चल रहे उस विवाद को भी स्पष्ट किया गया है जिसमें पालिका द्वारा गोदावरी धारे के पास टंकी निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश था। कुछ लोगों द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि टंकी का पानी नीचे या अन्य स्थानों की ओर चला जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि जेई ने इन आशंकाओं को निराधार बताते हुए कहा कि प्रस्तावित टंकी का पानी केवल क्षेत्र के पहले से जुड़े कनेक्शन धारकों के लिए ही होगा। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी प्रकार की भ्रामक या अनैतिक टिप्पणी न करें और अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल क्षेत्रवासियों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है। कहना चाहती हूँ कि पहले कुछ दिन पहले जो गोदावरी धारे के विरोध में जो हमारे गांव की महिलाएं वहां पहुंची थी, तो उन्होंने एक बात और भी उठाई थी, राशन दुकान के समय के बारे में, जो सस्ता गली की दुकान की है हमारी, उसके समय के बारे में जो सवाल उठाया था, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने झूठ बोला कि 5 बजे से खुलती है और 10 बजे बंद होती है। जैसे आपको सारे पता है कि बागेश्वर छोटा सा शहर है, जो लगभग 8 बजे तक सारी बागेश्वर बंद हो जाते हैं, मुझे तो ये लगता है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारी दुकान 4 बजे खुलती है और 6 बजे हमारा पूरा राशन वितरण हो जाता था, क्योंकि हमारी दुकान में है ग्रेनेट, जिससे राशन मतलब जल्दी वितरण हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे समय से प्रॉब्लम हो रही है तो हम अब अभी आपका कहना भी मानेंगे, क्योंकि हम सुबह के टाइम में खोलेंगे। अभी हम आपको टाइम बता देंगे, हम अपने जो हमारी सस्ते गले की दुकान है उसके बाहर एक बोर्ड लगा देंगे जिसमें आपको समय बताया जाएगा, क्योंकि आपने हमको वोट दिया है, आपने हमको जिताया है, तो हम आपके लिए वो भी करेंगे। हम इसमें पीछे भी नहीं हटेंगे, आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आपने तो हमको वोट दे रखा है, आपने हमको जिता रखा है, अपना आशीर्वाद दे रखा है हमको। तो अभी हम उसके मतलब वो बता देंगे आपको टाइम। अभी हम एक बोर्ड बनाएंगे बाहर पे, आपका कहना भी माना जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे जो पति है उनके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो हमको धमकी दे रहा है कि तुम्हारे बीपीएल कार्ड काट देंगे, ये काट देंगे करके बोल रहे थे बहुत से लोग। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जानते हो कि बीपीएल कार्ड बनाना काटना, किसी का भी कार्ड बनाना काटना या नाम चढ़ाना नाम कटाना, ये डीलर के हाथ में नहीं होता है, ये काम होता है शासन प्रशासन का। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे अफवाहें न फैलाए, थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, कौन सा काम कहाँ से होता है आप भी जानते हो। डीलर का काम केवल राशन वितरण करना होता है, क्योंकि आप भी जानते हो, और नाम काटना, नाम चढ़ाना, राशन कार्ड बनाना, ये सारे शासन प्रशासन के हाथ में होता है बस। और बाकी क्योंकि बहुत से मैंने सुना है, बहुत से जो हमारी क्षेत्र के जो बूढ़े अम्मा होते हैं वो लोग कहते हैं कि इन लोगों ने हमारा राशन कार्ड नहीं बना रखा है, इन्होंने हमारा कार्ड, हमारा नाम नहीं चढ़ा रहे हमारे, क्योंकि ये इल्ज़ाम सारे डीलर के सर में आता है। क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये काम डीलर का नहीं होता है, राशन कार्ड बनाना काटना ये करके। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब अफवाह मत फैलाए कि वो धमकी दे रहा है। और रही बात, उन्होंने एक बात और बोली थी कि नाम है दुकान, नाम है योगेश पुना के नाम से और चलाते उनके पिताजी है करके, ये भी बोला था, मैं न्यूज़ में देख ली थी आपके। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, अब उनके नाम पर भी तो दुकान है, क्या वही बैठते हैं क्या दुकान में? और आप नहीं देखते हो कि योगेश पुना की बीवी बैठी है दुकान में, क्या पति के काम में हाथ बटाना बीवी का फर्ज नहीं है क्या? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति को बहुत सारे काम होते हैं, तो उनका काम मैं निभा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। योगेश पुना की बीवी बैठी है दुकान में, अरे मेरे पति है वो, मैं अपने पति का काम नहीं करूँगी क्या? बस धन्यवाद, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में जो पानी की जो टैंकी जो बननी थी उसका जो एस्टीमेट था नगर पालिका परिषद के द्वारा पूरा नहीं लिखा गया था और बताया नहीं गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ गोदावरी धारे के पास में टंकी का निर्माण लिखा था, उसमें पाइपलाइन वाली कोई ऐसी योजना लिखी नहीं थी। और जबकि वो एस्टीमेट लगभग जब हमने दिया था तो हमारे जय साहब उस समय थे चंद्रकांत टमटा जी, उनके द्वारा एस्टीमेट बनाया गया था। और कुछ समय पहले जब एस्टीमेट बना था उसके बाद वो अपने कार्यकाल से बहाली हो, कार्यकाल से वो उस कार्यकाल में नहीं थे, जेई नहीं थे वो नगर पालिका परिषद में। और जब हमारे क्षेत्र की जनता को जब हमने बताया कि हमारे तोक में एक काम आया हुआ है नारायण देव वार्ड में पानी की टंकी को लेकर, तो हमने कहा चलो उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं।
और हमने कोशिश भी की और हमने अपनी बात भी रखी कि एक पतली सी पाइप को मेन पाइप में जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे और बाकी समय में हम सिंचाई करेंगे। तो जब 1-2 दिन पहले मैं नगर पालिका परिषद में गया तो हमारे खेतवाल जी से मिला मैं, और खेतवाल जी के द्वारा उसी समय एस्टीमेट की पूरी फाइल मंगवाई गई और फाइल मंगवाने के बाद चंद्रकांत जो हमारे जय साहब हैं उनके द्वारा एस्टीमेट की फाइल को लाया गया और फिर मैंने तो देखा उसमें कि पाइपलाइन की योजना भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पाइपलाइन की जो आपने योजना रखी है वो टैंकी से नीचे को रखी है या टैंकी में आने वाले पानी के लिए रखी है। तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो पानी आएगा वो टैंकी में आएगा और थापली के गधेरे से आएगा लगभग 1 किलोमीटर, जो भी उसमें लिखा गया है। तो आज ये क्लियर हो चुका है और आज हम घटना स्थल पर सभासद महोदय और जय साहब और हमारे कुछ ग्रामीण हम उधर पर गए और आज हमने जगह भी देख ली है। टैंकी को बनाने का प्रयास अब बहुत जल्द ठेकेदार के द्वारा भी किया जाएगा। और क्या नाम कहते हैं, ठीक है, सभी जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं और कोई भी हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जो आम जनमानस के हित में न हो। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बस थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो गया है पालिका के जो एस्टीमेट में कि गोदावरी धारे के पास में बस। और हमारा तो प्रयास था कि हमारे वार्ड में, हमें भी पता नहीं था, हमारे वार्ड में अच्छी टैंकी बने और सिंचाई के लिए भी हो जाए। और कभी क्राइसिस होती है तो हमने सिर्फ एक प्रयास किया था कि कनेक्टिविटी मेन पाइप में देने का, और बाकी हमारा अन्यथा ऐसा कुछ लोगों ने भ्रम भी फैलाया है कि पानी को नीचे सहेज में ले जाया जा रहा है या अनर्गल इधर ले जाया जा रहा, वो गलत है। और ऐसी चीज़ों से, अफवाहों से बचने का प्रयास करना चाहिए हमारे नगरवासियों ने, ना हमारे क्षेत्रवासियों ने। और मैं उनके द्वारा जो भी हमारे विषय में बोला गया, हमें उनके विषय में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमारी जनता ही हमारी जनार्दन है और मैं अपनी जनता को नमन और प्रणाम करता हूं कि और कोई भी अनैतिक हमारे विषय में कहने से पहले प्लीज़ एक बार सोचने का जरूर प्रयास करें।